अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल स्पीशीज के केमिकल स्पीशीज क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आयंस क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयन, यानी हमारे पास कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं अपने आज के टॉपिक यानी केमिकल स्पीशीज से। याद रखिए केमिकल स्पीशीज हमारे पास वो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी दे आर द आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, यानी वो जो रिएक्शंस करते हैं। सो केमिकल स्पीशीज दैट इज एटम्स, molecules, ions, etc. that take part in a chemical reaction, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं बेटा। अब आयंस हमारे पास क्या है बेटा, डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन के बताने के बाद मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज आयंस। तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये है, मैंने आपको इससे पहले कई वीडियो में ये बताया कि एटम्स हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यानी अगर लेट सपोज एक एटम है उसमें हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो 11 प्रोटॉन भी मौजूद होंगे, इसका नंबर इक्वल होगा। यानी अगर एक एटम है, लेट सपोज हम सोडियम लेते हैं, उसमें हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 11 प्रोटॉन भी हम इसमें मौजूद है। तो लेट सपोज ये हमारे पास एक एटम है बेटा, इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 2 3 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। डेफिनेटली आपने यहाँ पर पढ़ा कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 है तो प्रोटॉन कितना होगा, वो भी 4 होंगे। लेकिन ये नंबर हमारे पास डिस्टर्ब होता है। कब डिस्टर्ब होगा, ये उस वक्त डिस्टर्ब होगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है। यानी यहाँ पर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर यहाँ नहीं रहेगा। अब इससे ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या होगा कि अब ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद रखिए बेटा, जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। यानी when an atom loss electron positive charge appear on the atom, तो उस वक्त एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर होता है, while when atom gain electron and negative charge appear on the atom, उस वक्त एटम पे नेगेटिव चार्ज अपेयर होता है। तो यहाँ पर अब ये नंबर डिस्टर्ब हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन वही 4 है, 4 प्रोटॉन है। तो अब ये तो इक्वल नहीं हुआ, ये नंबर अब डिस्टर्ब हुआ। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि एज वी नो दैट एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बट व्हेन एन एटम जब कोई भी एटम लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इससे ये नंबर डिस्टर्ब होता है। एंड इलेक्ट्रॉन, द बैलेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब हो जाता है, एंड द चार्ज अपेयर ऑन एन एटम। याद रखिए जब कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो इस पे हमारे पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है, दोनों में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। यानी जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस वक्त भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल नहीं रहेगा। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस वक्त भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं रहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और 4 प्रोटॉन है, ये नंबर इक्वल है। जब यहाँ पर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है
तो अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे? 1 2 3। तो अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? 4 है। तो अब ये एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया जिसकी वजह से ये नंबर डिस्टर्ब हुआ। ये तो लॉस की वजह से डिस्टर्ब हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? गेन है। यानी एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है। ये नंबर इक्वल है। लेकिन जब ये एटम एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास 5 होंगे। 1 2 3 4 5 और प्रोटॉन उसी तरह 4 होंगे। तो ये नंबर डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास टाइप्स है, टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस के हमारे पास 2 टाइप्स है बेटा। एक हमारे पास होता है केटाइन। केटाइन क्या है? और एक हमारे पास होता है एनाइन। एनाइन क्या है? ये बातें हमने इसी डायग्राम में डिस्कस की, लेकिन आप अगर इस पे थोड़ा फोकस दे तो केटाइन हमारे पास क्या होता है? एन एटम विच लॉस इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। From its outermost shell, a positive charge appeared on that atom which is called the cation. यानी हमारे पास एक एटम है, जब इससे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है आउटर शेल से, ये इसका आउटर शेल है, आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल है। और इसी आउटर मोस्ट शेल को मैं एक और नाम भी दे सकता हूं, दैट इज नोन एज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। और इसी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इसको मैं कह सकता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसको कह सकता हूं। तो जब कोई भी एटम इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? केटाइन कहते हैं। ये इसका अपोजिट है। यानी जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है, उसी नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। यानी व्हेन एन एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड नेगेटिव चार्ज अपेयर्ड ऑन दैट एटम, तो उस एटम पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनाइन कहते हैं। अब हम केटाइन और एनाइन के एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करते हैं और फिर उसमें कुछ डिफरेंसेस है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ केटाइन के। केटाइन के एग्जाम्पल कौन से हैं और फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एनाइन के। एनाइन के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि केटाइन पे हमारे पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इससे हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो चलो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ केटाइन के। ये लेट्स सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, इससे जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है और ये चार्ज कितना होगा? 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है सोडियम Na। Na से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इस पे +1 चार्ज आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा क्योंकि जब भी हमारे पास एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इससे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर सोडियम से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो अब इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो +1 आएगा। हमारे पास तीसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो डेफिनेटली मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो अब इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इससे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कितने? 2 इलेक्ट्रॉन इससे लॉस हुआ। तो अब यहाँ पर 1 नहीं, अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था, अब यहाँ पर इस पे +2 चार्ज आएगा। याद रखिए बेटा, केटाइन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। देखते हैं बेटा एग्जांपल से। ये हमारे पास जनरल एक एटम है, इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, एक यहाँ पर था बेटा, एक यहाँ पर। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। प्रोटॉन कितने हैं? 4 प्रोटॉन है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1 2 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 3। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 3। प्रोटॉन कितने हैं? 4 है। प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं बेटा?
4 है। तो याद रखिए केटाइन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर लेस होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ पर प्रोटॉन 4 है, प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम होंगे और प्रोटॉन हमारे पास ज्यादा होंगे। ये इसका अपोजिट है, यानी एनाइन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पर कम था, यहाँ पर ज्यादा होगा, और प्रोटॉन हमारे पास क्या होगा, लेस होगा। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इस एटम में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं, 4 प्रोटॉन है। ये तो इक्वल हुआ। यहाँ पर लेट्स सपोज इसी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया, तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं, 4 हमारे पास प्रोटॉन है। तो डेफिनेटली बेटा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा है यहाँ पर और प्रोटॉन हमारे पास कम है। तो एनाइन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ज्यादा होंगे और प्रोटॉन हमारे पास कम होंगे। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब एग्जाम्पल ऑफ एनाइन हम देखते हैं कि एनाइन के एग्जाम्पल क्या है। ये हमारे पास फ्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब इसी फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब इस पे 1 चार्ज आएगा, यानी -1 चार्ज आएगा। हमारे पास एनाइन का दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आपने वहां पर पढ़ा कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे -1 चार्ज आएगा। तीसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पे अब -2 चार्ज आएगा, अपेयर होगा। अब इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। जिस तरह हमने केटाइन और एनाइन में एटम्स के बारे में पढ़ा कि एटम्स पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये तो यहाँ पर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये हमारे पास एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। यानी जब हमारे पास एटम्स पे चार्ज आते थे तो हम इसको केटाइन या एनाइन कहते थे। जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स पर, लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर क्या हुआ, एटम्स कंबाइन हुए ना, कार्बन हाइड्रोजन और OH यहाँ पर हमारे पास कंबाइन हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो अब इस पे -1 चार्ज आएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, और याद रखिए मॉलिक्यूलर आयन को हम रेडिकल भी कह सकते हैं बेटा। व्हेन मॉलिक्यूल लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो इस पे हमारे पास चार्ज अपीयर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। इसके भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है केटाइनिक आयन, उसी तरह है लेकिन यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूल का जिक्र हम करेंगे, और दूसरा हमारे पास है एनाइनिक आयन। केटाइनिक आयन हमारे पास क्या है बेटा, केटाइनिक आयन में, केटाइन में यहाँ पर आपने पढ़ा कि केटाइन में क्या होता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। लेट्स सपोज हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इस पे +1 चार्ज आएगा। इथाइल अल्कोहल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे -1 चार्ज आएगा। लास्ट वन हमारे पास है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमारे पास या तो एटम्स होते हैं, यानी इंडिविजुअल एटम होता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास इंडिविजुअल एटम है, एक एटम है क्लोरीन, जब वो इसके साथ एक और क्लोरीन कंबाइन होगा तो अब इससे हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम बन गया, यानी 2 एटम्स बन गए, या 3 भी बन सकते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं। ये तो ये हमारे पास एटम्स होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, दैट हैज अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसपे हमारे पास क्या होता है बेटा, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में, और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंपल हम डॉट लगाते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है तो इस पे हम डॉट लगाते हैं, क्लोरीन है तो इस पे हम डॉट लगाते हैं। ओके, थैंक्स।